it deals with analysis, deals with the analysis of different substances और मटेरियल्स। यानी जो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमने देखना है बेसिकली इट इज द साइंस ऑफ एनालिसिस। ये एनालिसिस की साइंस है। किसके एनालिसिस की? सब्सटेंसेस आर मटेरियल थिंग्स। सब्सटेंसेस या मटेरियल थिंग्स के एनालिसिस की साइंस है। तो अब पहला ही हमारा जो इसमें मतलब पहली जो हमारी स्टेटमेंट इसमें कि ये एनालिसिस से क्या मुराद है, व्हाट इज एनालिसिस, और फिर हम देखेंगे कि एनालिसिस ऑफ सब्सटेंस से क्या मुराद है। तो एनालिसिस को हम डिवाइड करते हैं बेसिकली सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। यानी एनालिसिस इज व्हाट? एनालिसिस इज सेपरेशन यानी अलहदा करना, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान करना, और डिटर्मिनेशन यानी उसको मेजर करना, उसकी क्वांटिटी को डिटरमिन करना, जानना कि क्वांटिटी कितनी है, किसकी? ऑफ द कंपोनेंट्स या कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ सैंपल। यानी कोई भी सैंपल है हमारे पास, उस सैंपल में जो जो कंपोनेंट्स हैं यानी जिनसे वो सैंपल मिलकर बना है, उन कंपोनेंट्स को हमने सेपरेट करना होता है, अलहदा करना होता है एक दूसरे से। फिर इस सेपरेशन के बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि यानी ये जो कंपोनेंट्स हैं ये क्या क्या हैं, कौन से हैं, और एट द एंड की उनकी डिटर्मिनेशन के उस सैंपल में उनकी क्वांटिटी कितनी कितनी है। तो दिस इज सिंपली एनालिसिस एंड दिस इज व्हाट एनालिटिकल केमिस्ट्री। यानी यही एनालिसिस है किसी भी सब्सटेंस का केमिस्ट्री में कि हमारे पास कोई भी सैंपल आ जाता है, हमने बताना है कि ये सैंपल के कंपोनेंट्स को हमने अलग-अलग करना है, उन कंपोनेंट्स की फिर पहचान करनी है, और फिर उनको हमने उन कंपोनेंट्स की क्वांटिटी को डिटरमिन करना है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर लेते हैं। से हमारे पास जो एक सिंपल ब्लड सैंपल होता है, लेबोरेटरी में जाता है, उसके कि ये ब्लड सैंपल है, इसकी आप एनालिसिस करें, इस ब्लड सैंपल का एनालिसिस करें। तो लेबोरेटरी में जो हमारे पास सिंपल ब्लड सैंपल है उसके एनालिसिस में क्या आता है, आफ्टर स्पेसिफिक एक इंस्ट्रूमेंट्स में से गुजारने के बाद कि इसका जो है बेसिकली ये जो पहला स्टेप आएगा कि यानी इसको हमने सेपरेट करेगा, जो एनालिस्ट है वहां पर उसे सेपरेट करेगा। तो सेपरेट किन में करेगा कि इसमें एक पोर्शन इसका आ जाएगा प्लाज्मा, एक पोर्शन इसका आ जाएगा आर बी सी, और थर्ड पोर्शन जो है वो डब्ल्यू बी सी और प्लेटलेट्स। कोई भी ब्लड सैंपल लेबोरेटरी में जाता है तो वो जो है उसको जब सेपरेट किया जाता है सेंट्रीफ्यूज के जरिए, तो बेसिकली 4 उसके कंपोनेंट्स आते हैं, वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो ये पहला स्टेप आ गया कि ये जो है ये ब्लड इतने कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। आइडेंटिफिकेशन, फिर हमने आइडेंटिफाई करना है कि प्लाज्मा जो है, एक तो यही कि इसको एक नाम दे दिया गया कि ये क्या है, मोस्टली वाटर है। उसके बाद रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये क्या चीज हैं, ये इनका काम क्या है, यानी इनको आइडेंटिफाई करना। उनको हमने आइडेंटिफाई किया कि ये एक स्पेसिफिक सेल्स है जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रखते हैं, हीमोग्लोबिन होता है इनमें। और जो उसके बाद WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ये तो इस तरह एक ब्लड सैंपल को हमने लेबोरेटरी में ले जाके जब उसका एनालिसिस किया तो पता चला कि वो इतने कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। फिर उन कंपोनेंट्स की आइडेंटिफिकेशन की गई कि ये कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। एट द एंड कि ये डिटरमिन करना कि उन कंपोनेंट्स की अब इसमें मिकदार कितनी कितनी है, कंसंट्रेशन कितनी कितनी है, ये कहलाएगा उसकी डिटर्मिनेशन। तो हमें पता होगा कि यानी जो इसमें प्लाज्मा है वो 55% है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो 41% हैं, और जो WBC और प्लेटलेट्स हैं ये
एक नॉर्मल जो एक एवरेज ब्लड एनालिसिस है उसमें 4% होते हैं। तो इस तरह कोई भी सैंपल हो, कोई भी मटेरियल थिंग हो, उसको हमने इन 3 स्टेप्स में से गुजारना होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। कोई भी सैंपल आ जाए, सैंपल से मुराद किसी भी मटेरियल थिंग या किसी भी सब्सटेंस का, चाहे जैसे वो ब्लड हो, यूरिन हो, सॉइल हो या हमारी एयर हो, हमने सबसे पहले एनालिटिकल केमिस्ट्री में उस जिन जिन कंपोनेंट्स से मिलकर बना है उनको सेपरेट करना होता है कि ये जो है इन इन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। फिर जो कंपोनेंट्स हम अलहदा करते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको नाम देते हैं कि ये जो कंपोनेंट्स हैं इनके ये नाम है, और एट दी एंड हम उन कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन को डिटरमिन करते हैं कि ये कंपोनेंट्स इस सैंपल में इतनी इतनी क्वांटिटी में मौजूद हैं, जैसे कि हमने ब्लड सैंपल की एग्जांपल में देखा। अब आप ये जो सारा काम है एनालिसिस का, सब्सटेंसेस के एनालिसिस का जो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं, इसके लिए आप अब के दौर में यानी जो लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, यानी सेपरेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। Sophisticated instruments mean special instruments, special आलात, special analysis equipment इस्तेमाल किया जाता है किसी भी मटेरियल थिंग को एनालाइज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे सिलेबस का हिस्सा तो नहीं, लेकिन ये देखने के लिए कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, तो जो सबसे कॉमन इस्तेमाल होने वाला इंस्ट्रूमेंट है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। और जो लेटेस्ट है यानी जो आइडेंटिफिकेशन और डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है इन लैब्स, उनमें एक HPLC भी है, यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। आल्दो कि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है 9th में, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जिक्र आया कि सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, तो आपके इल्म में होना चाहिए कि यानी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं एज ए जनरल नॉलेज एनालिटिकल केमिस्ट्री में ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, किस लिए, टू एनालाइज द सब्सटेंस। सो दिस इज एज ए होल कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है। ये बेसिकली साइंस ऑफ एनालिसिस है। हम इसमें किस चीज का एनालिसिस करते हैं, हम इसमें सब्सटेंसेस का एनालिसिस करते हैं। वो एनालिसिस कैसे किया जाता है, दोबारा वही ये 3 स्टेप्स है, यानी हम सैंपल को उसके कंपोनेंट्स में अलहदा करते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और एट द एंड वो जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज all about the definition of analytical chemistry. Thank you.